क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जीवन बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन तुम्हारी प्रगति उतनी तेज नहीं हो रही? जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, काम होते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। और फिर तुम सोचते हो कि शायद तुम्हें जीवन बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, या अचानक सब कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जीवन को बदलने वाली चीज़ें बड़ी नहीं होती, वे इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से लेते ही नहीं। यही वह जगह है जहां असली अंतर पैदा होता है। कुछ लोग हर साल बड़े लक्ष्य बनाते हैं, बड़े वादे करते हैं और कुछ ही हफ्तों में थक कर सब छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग बिना शोर किए, बिना घोषणा किए रोज़ छोटी छोटी आदतों पर काम करते रहते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनके जीवन में कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन वर्षों बाद वही लोग सबसे शांत, सबसे संतुलित और सबसे सफल दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को तेज नहीं बल्कि गहरा बनाया होता है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है छोटे सुधार की आदत। इसका अर्थ है हर दिन केवल थोड़ा बेहतर बनना, इतना छोटा सुधार कि तुम्हारा मन उसका विरोध भी न कर सके। अधिकतर लोग जीवन बदलने के नाम पर खुद पर बहुत बड़ा दबाव डाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब से रोज़ घंटों मेहनत करेंगे, सब कुछ परफेक्ट करेंगे और कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन मन स्वभाव से दबाव से भागता है। जितना बड़ा लक्ष्य, उतना ज़्यादा डर, उतनी ज़्यादा टाल मटोल। लेकिन जब तुम अपने आप से केवल इतना कहते हो कि आज बस एक छोटा सुधार करना है, तब मन शांत रहता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो खुद से यह मत कहो कि रोज़ 1 घंटा पढ़ोगे, बस 1 पेज पढ़ो। 1 पेज इतना छोटा होता है कि उसे टालने का कोई बहाना ही नहीं बचता। लेकिन यही 1 पेज रोज़ रोज़ मिलकर तुम्हारी सोच बदल देता है, तुम्हारी भाषा बदल देता है और धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व भी बदल देता है। इसी तरह अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहते हो तो अचानक सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। बस एक समय तय करो जब तुम हर दिन एक छोटा काम लगातार करोगे। यह निरंतरता तुम्हारे मन को एक संकेत देती है कि तुम भरोसेमंद हो, तुम अपने वादों को निभाते हो। और जब व्यक्ति खुद की नज़रों में भरोसेमंद बन जाता है, तभी उसका आत्मविश्वास स्थायी बनता है। दूसरी गहरी आदत है उद्देश्य के साथ जीना। बहुत से लोग सुबह उठते हैं लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। वे दिन की शुरुआत बिना सोचे करते हैं और फिर पूरा दिन परिस्थितियों के अनुसार बहते रहते हैं। ऐसे जीवन में थकान ज़्यादा होती है और संतोष कम, क्योंकि मन को दिशा चाहिए, केवल व्यस्तता नहीं। जब तुम सुबह उठकर खुद से 3 सरल प्रश्न पूछते हो, आज मुझे क्या बेहतर करना है, आज मुझे क्या सीखना है और आज मैं किस एक चीज़ में प्रगति कर सकता हूँ, तब तुम्हारा मन बिखरता नहीं, केंद्रित हो जाता है। उद्देश्य तुम्हें ऊर्जा देता है और ऊर्जा तुम्हें निरंतरता देती है। बिना उद्देश्य के व्यक्ति बहुत काम करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, जबकि उद्देश्य के साथ व्यक्ति कम काम करके भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। तीसरी आदत है सचेत जीवन जीने की कला। अधिकतर लोग जीवन को ऑटोमेटिक मोड पर जीते हैं। वे बिना सोचे खाते हैं, बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे समय खर्च करते हैं और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि जीवन उनके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम अपने छोटे छोटे कार्यों में जागरूक होना शुरू करते हो, तुम्हारा नियंत्रण वापस आने लगता है। उनके जीवन, उनके दूसरों, धीरे धीरे खाना, धीरे बोलना और निर्णय लेने से पहले कुछ सेकंड रुकना, ये छोटी चीज़ें तुम्हारे मानसिक संतुलन को गहराई से मजबूत करती हैं। जब तुम रुकना सीखते हो, तब तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निर्णय लेते हो। और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निर्णय से जीवन जीता है, वही वास्तव में मजबूत बनता है। चौथी महत्वपूर्ण आदत है मानसिक शांति के लिए समय निकालना। आज का संसार लगातार शोर, सूचना और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से भरा हुआ है। मन को आराम नहीं मिलता, भले ही शरीर आराम कर रहा हो। यही कारण है
कि लोग बिना ज़्यादा काम किए भी मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। लेकिन जब तुम कुछ समय शांत वातावरण में बिताते हो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी जल्दबाजी के, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। शांति में बिताया गया समय तुम्हारी उत्पादकता को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, क्योंकि शांत मन बेहतर निर्णय लेता है, कम गलतियां करता है और अधिक स्पष्टता से सोचता है। यही स्पष्टता जीवन की दिशा तय करती है। 5वीं और सबसे गहरी आदत है अपूर्णता को स्वीकार करना। बहुत से लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन, अपने काम और अपने परिणामों से परिपूर्णता की उम्मीद करते हैं। लेकिन परिपूर्णता एक भ्रम है। जीवन हमेशा अधूरा रहेगा, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी और परिणाम हमेशा योजना के अनुसार नहीं आएंगे। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अपूर्णता ही जीवन की वास्तविकता है, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम तुलना कम करते हो, शिकायत कम करते हो और प्रगति पर अधिक ध्यान देते हो। और यही मानसिकता तुम्हें लंबे समय में स्थिर, संतुलित और आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है। याद रखो, जीवन को बदलने के लिए तुम्हें अचानक नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल रोज छोटे, शांत और सचेत चुनाव करने हैं। यही छोटे चुनाव समय के साथ मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से असाधारण रूप से मजबूत, शांत और उद्देश्यपूर्ण होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। जीवन की असली दिशा बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज की दोहराई जाने वाली आदतों से तय होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक बड़ा मौका आएगा और उनकी पूरी जिंदगी अलग हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन अचानक नहीं बदलता, वह चुपचाप बदलता है, धीरे धीरे बदलता है, उन आदतों के कारण जो तुम हर दिन बिना सोचे दोहराते हो। इसीलिए अगली गहरी आदत है अपने जीवन में अर्थ ढूंढना। बहुत से लोग जीते तो हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। वे बस वही कर रहे होते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है। पढ़ाई करो, काम करो, पैसा कमाओ और फिर एक दिन थक कर पूछो, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? यह प्रश्न तब आता है जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता, केवल दिनचर्या होती है। जब तुम्हारे पास जीने का कारण होता है तो कठिन दिन भी हल्के लगते हैं, लेकिन जब जीवन अर्थहीन लगता है तब छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत भारी लगने लगती हैं। उद्देश्य का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा लक्ष्य ही चुनना है। उद्देश्य बहुत साधारण भी हो सकता है। खुद को बेहतर बनाना, परिवार को खुश रखना, कुछ नया सीखना या अपने अंदर की क्षमता को विकसित करना। जब तुम्हारे पास कारण होता है तब आलस्य कम हो जाता है और निराशा भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगली गहरी आदत है संतुलित जीवन जीने की कला। आज अधिकतर लोग या तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बिल्कुल अनुशासनहीन जीवन जीते हैं। दोनों ही स्थितियां थकान और असंतोष पैदा करती हैं। संतुलन का अर्थ है शरीर, मन और भावनाओं का ध्यान एक साथ रखना। यदि तुम केवल काम पर ध्यान दोगे और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करोगे तो शरीर साथ छोड़ देगा। यदि तुम केवल आराम करोगे और मेहनत से बचोगे तो आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। संतुलन का एक सरल तरीका है अपने शरीर की सुनना। धीरे धीरे खाना, पेट भरने से पहले रुकना और अपने भोजन के प्रति जागरूक होना। अधिकतर लोग भूख से नहीं, आदत से खाते हैं। वे प्लेट खत्म करते हैं क्योंकि खाना सामने है, न कि इसलिए कि शरीर को ज़रूरत है। जब तुम थोड़ा कम खाकर रुकते हो तो शरीर हल्का रहता है, मन स्पष्ट रहता है और ऊर्जा पूरे दिन स्थिर रहती है। इसके साथ ही एक और शक्तिशाली आदत है प्रकृति के साथ जुड़ना। आधुनिक जीवन में लोग घंटों स्क्रीन के सामने बिताते हैं, लेकिन कुछ मिनट भी खुली हवा में नहीं बिताते। परिणाम यह होता है कि मन लगातार तनाव में रहता है, भले ही व्यक्ति काम न कर रहा हो। प्रकृति में कुछ समय बिताना केवल घूमना नहीं है, यह मन को रीसेट करने की प्रक्रिया है। जब तुम धीरे धीरे पेड़ों के बीच चलते हो, आस पास की आवाज़ों को सुनते हो और बिना किसी लक्ष्य के कुछ समय बिताते हो, तब तुम्हारा तंत्रिका तंत्र शांत होने लगता है। तनाव कम होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और अंदर की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है।
यह समय व्यर्थ नहीं होता, यह मानसिक पुनर्निर्माण का समय होता है। एक और अत्यंत गहरी आदत है सरलता को स्वीकार करना। आज का संसार दिखावे और परिपूर्णता की दौड़ से भरा हुआ है। लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों के बाहरी प्रदर्शन से करते हैं और फिर खुद को अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब तुम जीवन की अपूर्णता को सुंदरता की तरह देखना सीखते हो। टूटी हुई चीज़ें, अधूरे प्रयास, छोटी गलतियां ये असफलता के संकेत नहीं हैं, ये अनुभव के प्रमाण हैं। जब तुम हर चीज़ को परिपूर्ण बनाने की कोशिश करते हो तब तनाव बढ़ता है, लेकिन जब तुम प्रगति को प्राथमिकता देते हो तब जीवन हल्का हो जाता है। तुम्हें हर दिन महान बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें केवल हर दिन ईमानदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद आती है धैर्य की आदत। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे जल्दी सफल होना चाहते हैं, जल्दी बदलना चाहते हैं और जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ें जल्दी मिलती हैं वे अक्सर जल्दी चली भी जाती हैं। स्थायी सफलता धीमी होती है, गहरी होती है और समय मांगती है। धैर्य का अर्थ हार मान लेना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिनाई के समय भी स्थिर रहना, शिकायत करने के बजाय आगे बढ़ते रहना। जब जीवन कठिन होता है तब कमज़ोर मन शिकायत करता है, लेकिन मजबूत मन शांत रहकर समाधान खोजता है। यह शांत सहनशीलता व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण आदत है दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो समस्याएं बड़ी लगती हैं, लेकिन जब तुम दूसरों की स्थिति समझने लगते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। छोटे छोटे व्यवहार जैसे धीरे बोलना, सार्वजनिक स्थान को साफ रखना और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना, ये केवल शिष्टाचार नहीं है, ये एक परिपक्व मानसिकता के संकेत हैं। ऐसी संवेदनशीलता समाज में विश्वास बढ़ाती है और व्यक्ति के अंदर संतोष भी पैदा करती है, क्योंकि जब तुम दूसरों के जीवन को थोड़ा आसान बनाते हो तो तुम्हारा मन भी हल्का और संतुलित रहता है। अंत में एक बहुत गहरी जीवन आदत है टूटने के बाद खुद को फिर से बनाना। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, असफलताएं होंगी और कभी कभी तुम अंदर से टूटे हुए भी महसूस करोगे, लेकिन टूटना अंत नहीं है। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार करता है और धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा करता है। तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारे अनुभव की चमक हैं। जब तुम दर्द से सीखते हो तब तुम पहले से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा मजबूत बनते हो, और यही प्रक्रिया तुम्हें अंदर से परिपक्व बनाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन गहराई से। अब एक और गहरी आदत की बात करते हैं जो जीवन को शांत, मजबूत और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। निरंतर छोटे सुधार की मानसिकता। अधिकतर लोग जीवन को बदलने के लिए बड़े फैसलों का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन वे पूरी तरह अनुशासित हो जाएंगे, एक दिन अचानक उनकी आदतें बदल जाएंगी और उसी दिन से उनका जीवन अलग हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जीवन बड़े निर्णयों से नहीं बल्कि छोटे दोहराए गए सुधारों से बदलता है। जब तुम हर दिन केवल थोड़ा सा बेहतर बनने का निर्णय लेते हो तब परिवर्तन बिना दबाव के शुरू होता है। यह बदलाव दिखावा नहीं करता, शोर नहीं करता, लेकिन समय के साथ इतना गहरा हो जाता है कि एक दिन तुम्हें खुद आश्चर्य होता है कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। यही निरंतर सुधार की शक्ति है। यदि तुम प्रतिदिन केवल एक छोटा अच्छा निर्णय लेते हो, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा चलना, थोड़ा सीखना, तो वर्षों में यह तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देता है। इसके विपरीत जो लोग अचानक बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं वे कुछ दिनों बाद थक जाते हैं, उनका उत्साह खत्म हो जाता है और वे फिर पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। इसलिए स्थायी परिवर्तन का नियम सरल है, छोटा शुरू करो लेकिन रुकना मत। अब बात करते हैं मानसिक शांति की आदत की। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या काम का दबाव नहीं है बल्कि निरंतर मानसिक शोर है। फोन की सूचनाएं, सोशल मीडिया, तुलना और लगातार व्यस्त रहने की आदत मन को कभी शांत नहीं होने देती।
परिणाम यह होता है कि व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, भले ही उसने शारीरिक रूप से ज्यादा काम न किया हो। जब तुम अपने दिन में कुछ समय शांत बैठने, गहरी सांस लेने और अपने विचारों को देखने की आदत बनाते हो, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह कोई जटिल अभ्यास नहीं है, बस कुछ मिनट बिना किसी स्क्रीन के बैठना, अपने अंदर के विचारों को देखना और खुद से जुड़ना। यह अभ्यास तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और अनावश्यक तनाव को कम करता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है धीरे जीने की कला। आज लोग तेजी को प्रगति समझते हैं। वे जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी बोलते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और जल्दी थक भी जाते हैं। लेकिन जब तुम कुछ काम धीरे और जागरूक होकर करते हो तो जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। धीरे खाना, धीरे चलना और किसी कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करना मन को वर्तमान में लाता है, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही वास्तव में संतुष्ट रह पाता है। इसके साथ ही आत्म जागरूकता की आदत अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग अपनी आदतों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझे बिना जीवन जीते रहते हैं। वे गुस्सा क्यों होते हैं, वे टालमटोल क्यों करते हैं, वे असंतुष्ट क्यों रहते हैं, इन प्रश्नों पर वे कभी विचार नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को समझना शुरू करता है, वह अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है। जब तुम दिन के अंत में स्वयं से पूछते हो कि आज मैंने क्या सही किया और क्या बेहतर कर सकता हूं, तब तुम धीरे धीरे सचेत जीवन जीने लगते हो। यह आत्म निरीक्षण तुम्हें दोषी नहीं बनाता, बल्कि परिपक्व बनाता है। तुम अपनी गलतियों से भागते नहीं, उनसे सीखते हो। अब बात करते हैं ऊर्जा प्रबंधन की आदत की। अधिकतर लोग समय प्रबंधन पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रबंधन को नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सफलता समय से नहीं, ऊर्जा से संचालित होती है। यदि तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है तो अधिक समय होने के बावजूद तुम उत्पादक नहीं बन पाओगे। लेकिन यदि तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित है तो कम समय में भी तुम प्रभावी कार्य कर सकते हो। ऊर्जा बचाने का सबसे सरल तरीका है अनावश्यक विवाद, नकारात्मक चर्चा और बेकार की तुलना से दूर रहना। हर बहस में शामिल होना, हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना और हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करना मानसिक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। जब तुम यह चुनते हो कि कहाँ ध्यान देना है और कहाँ शांत रहना है, तब तुम्हारी आंतरिक शक्ति सुरक्षित रहती है। इसके बाद आती है कृतज्ञता की आदत। यह साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जो व्यक्ति हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होता है, उसका मन स्थिर और सकारात्मक रहता है। कृतज्ञता तुम्हें अभाव से ध्यान हटाकर उपलब्धियों पर केंद्रित करती है। इससे तुलना कम होती है और संतोष बढ़ता है। कृतज्ञ व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, क्योंकि वह जीवन की अच्छाइयों को भी देख पाता है। वह समझता है कि हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। एक और महत्वपूर्ण आदत है सीमाओं का सम्मान करना। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के प्रयास में स्वयं को थका देते हैं। वे हर अनुरोध स्वीकार करते हैं, हर जिम्मेदारी उठाते हैं और अंत में मानसिक रूप से खाली महसूस करते हैं। लेकिन जब तुम स्पष्ट सीमाएं बनाना सीखते हो, तब तुम अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति की रक्षा करते हो। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म सम्मान है। जब तुम बिना अपराध बोध के न कहना सीखते हो, तब तुम अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित करते हो। अंततः स्थिरता की आदत सबसे शक्तिशाली होती है। प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन स्थिरता स्थायी परिणाम देती है। कुछ दिन प्रेरित होना आसान है, लेकिन हर दिन अनुशासन के साथ काम करना ही वास्तविक परिवर्तन लाता है। जब तुम बिना शोर, बिना दिखावे और बिना तत्काल परिणाम की चिंता किए लगातार आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत और संतुलित बनता है। धीरे धीरे यह स्थिरता तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी निरंतरता से तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगते हैं। और यही वह अवस्था है जहां जीवन बाहरी दबावों से नहीं, आंतरिक संतुलन से संचालित होने लगता है। अब हम उस आदत की ओर बढ़ते हैं जो जीवन को गहराई देती है, उद्देश्य के साथ जीने की आदत।
बहुत से लोग सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं और फिर वही चक्र दोहराते रहते हैं। बाहर से उनका जीवन व्यस्त दिखता है, लेकिन भीतर से वह खाली महसूस करते हैं। इसका कारण काम की कमी नहीं, बल्कि उद्देश्य की कमी है। जब तुम्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि तुम क्यों कर रहे हो, तो हर कार्य बोझ बन जाता है। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो वही कार्य अर्थपूर्ण बन जाता है। उद्देश्य का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा लक्ष्य ही होना चाहिए। उद्देश्य एक छोटी चीज भी हो सकती है। सीखना, सुधारना, परिवार का ख्याल रखना या अपने कौशल को बेहतर बनाना। जब तुम हर सुबह खुद से पूछते हो कि आज मैं किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं, तब तुम्हारा दिन स्वतः संगठित होने लगता है। बिना उद्देश्य के जीवन प्रतिक्रिया बन जाता है और उद्देश्य के साथ जीवन निर्माण बन जाता है। इसके साथ जुड़ी एक और गहरी आदत है संतुलन की आदत। आधुनिक जीवन में लोग या तो अत्यधिक काम करते हैं या पूरी तरह टालते रहते हैं। दोनों ही स्थिति थकान और असंतोष को जन्म देती है। संतुलित व्यक्ति जानता है कि कब मेहनत करनी है, कब विश्राम करना है और कब रुककर स्वयं को संभालना है। संतुलन का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। जब तुम अपने शरीर, मन और भावनाओं के संतुलन पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारी उत्पादकता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। पर्याप्त नींद, सही भोजन और शांत समय, ये 3 चीजें साधारण लगती हैं, लेकिन यही दीर्घकालिक सफलता की नींव होती हैं। जो व्यक्ति स्वयं को थका देता है, वह लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं धैर्य की आदत की। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग चाहते हैं कि प्रयास तुरंत सफलता में बदल जाए, लेकिन वास्तविक विकास धीरे धीरे होता है। जैसे एक पौधा तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही आदतें और व्यक्तित्व भी समय लेते हैं। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार चलते रहना है। जब तुम धैर्य रखते हो, तो असफलताएं तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती हैं। तुम समझते हो कि हर छोटी प्रगति भी महत्वपूर्ण है। अधीर व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। यही अंतर दीर्घकालिक सफलता और अस्थायी प्रयासों के बीच होता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण आदत है तुलना से दूरी। बहुत से लोग अपनी प्रगति को दूसरों की उपलब्धियों से मापते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम आंकने लगते हैं, लेकिन तुलना मन की शांति को नष्ट कर देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसका समय भी अलग होता है। जब तुम अपनी तुलना केवल अपने पिछले रूप से करते हो, तब तुम्हारी प्रगति वास्तविक और संतोषजनक बनती है। तुम दूसरों की गति से नहीं, अपनी दिशा से प्रेरित होते हो। यह मानसिक स्वतंत्रता तुम्हें स्थिर आत्मविश्वास देती है। इसके बाद आती है सजगता की आदत। अधिकांश लोग दिन भर कई कार्य करते हैं, लेकिन सजग होकर बहुत कम कार्य करते हैं। वे खाते समय फोन देखते हैं, चलते समय सोच में खोए रहते हैं और काम करते समय चिंता में उलझे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वे वर्तमान क्षण का अनुभव ही नहीं कर पाते। सजगता का अर्थ है हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करना। जब तुम सजग होकर काम करते हो, तो तुम्हारी गुणवत्ता बढ़ती है, गलतियां कम होती हैं और मानसिक शांति बढ़ती है। साधारण कार्य भी अर्थपूर्ण अनुभव में बदल जाते हैं। सजग व्यक्ति जल्दबाजी में नहीं जीता, वह जागरूक होकर जीता है। अब बात करते हैं अनुशासित स्वतंत्रता की। बहुत से लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, जबकि वास्तव में अनुशासन ही स्वतंत्रता देता है। यदि तुम अपने समय, आदतों और ध्यान को नियंत्रित नहीं करते, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित करेंगी। लेकिन जब तुम स्वयं के लिए नियम बनाते हो और उनका पालन करते हो, तब तुम्हारा जीवन अधिक स्पष्ट और स्थिर हो जाता है। अनुशासन का मतलब कठोर जीवन नहीं है, बल्कि जागरूक चुनाव है। यह वह क्षमता है जिसमें तुम तात्कालिक सुख की बजाय दीर्घकालिक लाभ को चुनते हो। यही चुनाव धीरे धीरे मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक और गहरी आदत है मौन की शक्ति को समझना।
हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे परिपक्व उत्तर होता है। जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब तुम्हारी मानसिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। तुम अनावश्यक विवादों से बचते हो और अपनी शांति को बनाए रखते हो। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्म नियंत्रण है। जो व्यक्ति अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। वह परिस्थितियों से नहीं बहता, बल्कि स्थिर रहता है। अंततः आत्म सम्मान की आदत जीवन को दिशा देती है। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, तो तुम अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं का भी सम्मान करते हो। तुम ऐसी आदतें अपनाते हो जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं, और ऐसी आदतों से दूर रहते हो जो तुम्हें कमजोर करती हैं। आत्म सम्मान तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, भले ही वे निर्णय कठिन क्यों न हो। धीरे धीरे ये सभी आदतें मिलकर तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई, स्थिरता और उद्देश्य देती हैं। जीवन तब केवल व्यस्त नहीं रहता, बल्कि अर्थपूर्ण बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी अव्यवस्था के बीच भी भीतर से शांत, केंद्रित और मजबूत बना रहता है। अब हम अंतिम और सबसे परिवर्तनकारी समझ की ओर पहुंचते हैं, छोटी आदतों का दीर्घकालिक प्रभाव। अधिकांश लोग जीवन बदलने के लिए बड़े निर्णय, बड़े लक्ष्य और बड़े बदलाव की प्रतीक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जीवन अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे बदलता है। उन छोटे चुनावों से जो तुम रोज बिना सोचे करते हो, तुम रोज कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, कैसे समय बिताते हो, यही सब मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। एक छोटा निर्णय, जैसे आज थोड़ा बेहतर काम करना, आज थोड़ा शांत रहना, आज थोड़ा सीखना, देखने में मामूली लगता है, लेकिन जब वही छोटे निर्णय लगातार दोहराए जाते हैं, तो वे चरित्र बन जाते हैं, और चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। जीवन में स्थिर सफलता का रहस्य किसी रहस्यमयी सूत्र में नहीं छिपा है, बल्कि नियमितता में छिपा है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा सुधार करता है, वह लंबे समय में उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है, जो कभी कभी बहुत बड़ा प्रयास करता है और फिर रुक जाता है। निरंतरता की शक्ति धीरे काम करती है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण आदत जुड़ी है, सादगी की आदत। आधुनिक जीवन जटिल होता जा रहा है। लोग अधिक चीजें, अधिक जानकारी और अधिक विकल्पों के बीच उलझते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप उनका मन थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सादगी को अपनाता है, उसका मन हल्का रहता है। वह अनावश्यक निर्णयों, अनावश्यक वस्तुओं और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहता है। सादगी का अर्थ कमी नहीं, स्पष्टता है। जब जीवन में अनावश्यक चीजें कम होती हैं, तब आवश्यक चीजों पर ध्यान देना आसान हो जाता है। यही कारण है कि शांत और संतुलित व्यक्ति अक्सर अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती। अब बात करते हैं आत्म चिंतन की आदत की। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। वे काम करते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन स्वयं को समझने का समय नहीं निकालते। आत्म चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने विचारों, निर्णयों और व्यवहार को शांत मन से देखते हो। जब तुम दिन के अंत में कुछ मिनट यह सोचते हो कि आज तुमने क्या सीखा, कहाँ सुधार किया और कहाँ गलती हुई, तब तुम्हारा विकास तेज हो जाता है। बिना आत्म चिंतन के जीवन स्वचालित हो जाता है, लेकिन आत्म चिंतन के साथ जीवन जागरूक हो जाता है। इसके बाद आती है कृतज्ञता की आदत। अधिकांश लोग अपने जीवन में जो नहीं है, उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे कमी को देखते हैं, अवसर को नहीं। लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास मन की दिशा बदल देता है। जब तुम प्रतिदिन उन चीज़ों को पहचानते हो जो तुम्हारे जीवन में अच्छी हैं, तब तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक और स्थिर हो जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। वह छोटी खुशियों को भी महत्व देता है, और यही उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
कृतज्ञता कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक परिपक्वता का संकेत है। अब एक गहरी आदत पर ध्यान देते हैं, आंतरिक शांति की आदत। बाहरी दुनिया हमेशा व्यस्त, शोरपूर्ण और अनिश्चित रहेगी। यदि तुम्हारी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन यदि तुम भीतर शांति विकसित करते हो तो बाहरी अव्यवस्था तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। आंतरिक शांति विकसित करने के लिए मौन, धीमी गति और सजग श्वास जैसे सरल अभ्यास अत्यंत प्रभावी होते हैं। जब तुम नियमित रूप से अपने मन को शांत होने का अवसर देते हो, तब तुम्हारी निर्णय क्षमता, धैर्य और भावनात्मक संतुलन स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण आदत है स्वयं की मरम्मत की आदत। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी टूटता है, असफल होता है या आहत होता है, लेकिन अंतर इस बात से बनता है कि वह व्यक्ति टूटने के बाद स्वयं को कैसे पुनर्निर्मित करता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों, घावों और अनुभवों से सीखता है, वह पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। टूटना अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तुम अपने अनुभवों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी दृढ़ता विकसित होती है जो परिस्थितियों से परे होती है। अंततः जीवन का सार यही है कि महान परिवर्तन हमेशा सूक्ष्म आदतों से शुरू होते हैं। तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल आज एक छोटा सही निर्णय लेना है, फिर कल वही दोहराना है और फिर अगले दिन भी। यही क्रम समय के साथ असाधारण परिणाम देता है। जब तुम निरंतर सुधार, उद्देश्य, संतुलन, धैर्य, सजगता, अनुशासन, कृतज्ञता और आत्मचिंतन जैसी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल सफल नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बन जाता है। तब तुम्हारी प्रगति दूसरों से तुलना पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने विकास पर आधारित होती है। याद रखो, जीवन को बदलने के लिए तुम्हें किसी बड़े क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी है। तुम्हें केवल छोटे, सजग और निरंतर कदम उठाने हैं। समय के साथ वही छोटे कदम तुम्हारे व्यक्तित्व, सोच और भविष्य को पूरी तरह बदल देते हैं। और तब परिवर्तन अचानक नहीं लगता, बल्कि स्वाभाविक और स्थायी बन जाता है। यही स्थायी विकास का वास्तविक मार्ग है।